हेलो सभी के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 2 के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। जो वर्ग 2 का प्रैक्टिस पेपर है यह किस विषय का है? हिंदी विषय का है। ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसका है? जो ईरानी थे वो महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रेसन का है, राहुल साकृत्यान का है, हेमचंद का है, या फिर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का है? तो यह कथन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा था। यह कथन किसका है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी का। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? 12, 7, 15 या फिर 10 में किया गया है? 12, 7, 15, 10 में किया गया है? तो यह है 12 में किया गया है। कितने भाषा परिवारों में किया गया है? 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है विश्व की भाषाओं को मुख्यतः। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़, सेमेटिक है, भरोपिये है, या फिर रेड इंडियन है? तो किस भारतीय परिवार की भाषा है? यह है भरोपिये। तो हिंदी जो भाषा है भरोपिये परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा भरोपिये परिवार की भाषा है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देखते हैं, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? देखते हैं, चीनी, भरोपिये, सुडानी, या फिर द्रविड़ भाषा से हैं? तो यह है आपकी भरोपिये। अभी हाल हमने देखा था, भारतीय आर्य भाषाएं भरोपिये भाषा परिवार से संबंधित है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत, पाली, अपहठ, या फिर प्राकृत? तो कौन सी वाली है? जो प्राचीन भारतीय आर्य थे वह वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी, वैदिक ग्रंथों की कौन सी भाषा थी? पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, या फिर अपभ्रंश? तो जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ से ही पता चलता है कि वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इनमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन होते हैं? जो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इसमें कितने स्वर होते हैं और कितने इसमें व्यंजन होते हैं? आंसर देखते हैं, 11 स्वर 41 व्यंजन, 13 स्वर 39 व्यंजन, 12 स्वर तथा 40 व्यंजन, 15 स्वर तथा 37 व्यंजन। तो ये आपका दिया गया है। इसका सही आंसर है, इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। कितने थे? 13 स्वर और 39 व्यंजन थे, भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लौकिक संस्कृत में से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? आपको सत्य और असत्य का ध्यान से पढ़ना है। तो लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखते हैं, लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए हैं। नेक्स्ट है आपका, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में, लौकिक संस्कृत की जो ध्वनियां हैं उनमें जिह्वामूलीय तथा उपधमानीय लुप्त नहीं हुए हैं, उपधमानीय लुप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, यही कथन आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यह कथन असत्य है। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। डी वाला देखते हैं, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, इसमें जो असत्य है बी वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यक्रम क्या है? देखते हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है, या फिर 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है, या 500 ईस्वी से अब तक का माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है, बी सही आंसर हो जाएगा। यह प्रैक्टिस पेपर है। आगे देखते हैं, प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, जो प्रथम प्राकृतिक भाषा थी उसे किसे कहते हैं? अपभ्रंश को कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, पाली को कहते हैं, या फिर अबहट को कहते हैं? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा, सी पाली को कहते हैं। इसका एक क्रम भी है, आगे हम देखेंगे। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, पाली में, अपभ्रंश में, या फिर प्राकृतिक में? तो किस में हुई है देखते हैं। इसके लिए हम इसकी पाली भाषा में हुई है। जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं, त्रिपिटक ग्रंथों को
पाली भाषा में लिखा गया है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसका एक सीक्वेंस है। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद फिर पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अप अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अबहट, अबहट के बाद आई है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद फिर हुआ आपका आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। तो यह हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार हुआ है। तो क्वेश्चन था आपका त्रिपिटक ग्रंथों की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में। जो संस्कृत के बाद भाषा आई पाली, उसमें इसकी रचना हुई है। इसके बाद फिर प्राकृतिक आई, अपभ्रंश आई, अबहट आई, इसके साथ ही प्राचीन हिंदी, और अब जो हम देखते हैं वो आधुनिक हिंदी है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। यह हिंदी का विकास क्रम है, विकास क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना है। जो निम्न दिए गए हैं नीचे आंसर, इसमें जो पाली भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है? महाभारत लिखी गई है, कर्पूर मंजरी लिखी गई है, जैन ग्रंथ के आगम लिखे गए हैं, या फिर मिलिंद पन्ने लिखे गए हैं? तो इसमें लिखे गए हैं मिलिंद पन्ने, मिलिंद पन्ने इसमें किसमें लिखे गए हैं? आपकी पाली भाषा में लिखे गए हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सद्य नीति व्याकरण के रचनाकार हैं। जो सद्य नीति व्याकरण है उसके रचनाकार कौन है? रचनाकार मोगलायन है, कच्चान है, या फिर अंगवंश है, या इसके बाद अश्वघोष है? तो इसके जो व्याकरण के रचनाकार हैं, सिद्ध नीति के व्याकरण के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा अंगवंश, सी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखी गई है? जो कच्चान व्याकरण है वह किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, या फिर खड़ी बोली में लिखी गई है? तो इसका जो लिखने का क्रम है वह है आपका कच्चायन व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और खड़ी बोली। तो इसमें है पाली में लिखा गया है, सी सही आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक भाषा को अर्ध मागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश, इन तीनों भागों में किसने वर्गीकरण किया है? इनका वर्गीकरण किसने किया है? बर्रुचि ने, या फिर आंसर इधर उधर हो गया है, जॉर्ज ग्रेसियान ने, या फिर हेमचंद ने, या मार्कांडे ने? तो इसका किसने किया है? ये किया है हेमचंद ने। ये आंसर इधर का हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। किसने किया है? हेमचंद ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस भाषा का संबंध है मगध के मध्यवर्ती देश से था? निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? प्राकृतिक भाषा का, सौसैनिक प्राकृतिक का, अर्ध मागधी प्राकृतिक, या फिर मागधी प्राकृतिक का था? तो किसका संबंध था? यह था अर्ध मागधी प्राकृतिक का संबंध, जो मगध के मध्यवर्ती देश से था। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्कांडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सौरसैनी प्राकृतिक से, अर्ध मागधी प्राकृतिक से, या फिर महाराष्ट्री प्राकृत से, या अपभ्रंश अबहट से बताई गई है? तो इसकी उत्पत्ति किससे बताई है? इसकी उत्पत्ति बताई है सौरसैनी प्राकृत, प्राकृतिक सौरसैनी से मार्कांडे ने मगधी भाषा की उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। जो जैन धर्म के उपदेशों के संकलन है उसे आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा कौन सी थी? यह उपदेश किस भाषा में लिखे गए थे? सौरसैनी में, मागधी में, अर्ध मागधी में, या फिर पाली भाषा में लिखे गए थे? तो यह उपदेश किस में लिखे गए थे? यह लिखे गए थे अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? रा के स्थान पे ला का उच्चारण कहाँ किया गया है? सौरसैनी प्राकृत में, अर्धमागधी प्राकृत में, मागधी प्राकृत में, या फिर प्रथम प्राकृत में? तो किसमें किया गया है? यह किया गया है मागधी प्राकृत। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, या फिर पूर्वी हिंदी है? तो कौन सी भाषा है? ये पूर्वी जो हिंदी है यह
राइट आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्ग 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।